हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति पत्र वितरण में विलंब हो सकता है, लेकिन इस नेगेटिव में भी पॉजिटिव छिपा हुआ है। आपको दिखाते हैं। पहले लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। काउंसलिंग 20 सितंबर तक पूरी कर ली गई है, लेकिन नियुक्ति अटकी है। ये किसकी बात हो रही है? 1 to 5 की बात हो रही है। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सभी जिलों में 20 सितंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इसके बावजूद अधिकांश जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने अपने पत्रांक 1490 दिनांक 30 जुलाई 2025 में सभी जिलों के उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला प्रारंभिक शिक्षा स्थापना समिति को स्पष्ट निर्देश दिया था कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरे होने के अधिकतम एक सप्ताह में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय योगदान सुनिश्चित कराएं। लेकिन इस निर्देश के बावजूद अधिकांश जिलों में नियुक्ति पत्र नहीं बंट पाया है। जिलों में पत्र तैयार है, नियुक्ति पत्र, लेकिन राज्य मुख्यालय से निर्देश नहीं है। गोड्डा जिला को छोड़कर अन्य सभी 23 जिलों में नियुक्ति पत्र तैयार है, लेकिन राज्य मुख्यालय से नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने के कारण नियुक्ति पत्र अब तक वितरण नहीं हो सका है। नियुक्ति में देरी से विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हो सकता है जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है। बात सही है, क्योंकि 10 वर्ष से कम रहेगा तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यदि नियुक्ति पत्र 1-2 माह और देर से मिला तो 10 वर्ष की सेवा पूरी न होने के कारण वे पेंशन लाभ से वंचित हो जाएंगे, जिससे गहरी नाराजगी और निराशा है। और डिटेल देखते हैं। इससे पहले सिर्फ गोड्डा जिला में 1 to 5 का नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है। बाकी 23 जिलों की नियुक्ति अभी भी अधर में है। टोटल 4,329 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें सिर्फ 170 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिली है, जबकि 23 जिला में 4,159 अभ्यर्थी अभी भी इंतजार में हैं। इसी तरह भाषा के भी 813 अभ्यर्थी इंतजार में हैं, और अब तो SST के भी 4,000 समथिंग स्टूडेंट नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये रहा पेपर की क्लिपिंग। अब देखिए, कुछ और सूचना आप लोगों को देते हैं। गोड्डा में जो है वो पदस्थापना समिति की बैठक के बाद 1 to 5 में जो नियुक्ति पत्र बंट गया था, उनको 13 और 14 को एक जगह दिया गया है, ठीक ना। तो अब जो भी होगा गोड्डा का अपना देख लेगा NIC में। यहाँ भी ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। A ब्लॉक DRDA सभागार द्वितीय तल में 10 बजे से अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर विद्यालय की सूची में से पदस्थापना हेतु संलग्न SOP के अनुसार विद्यालय चयन करना तय करेंगे। सभी अपना अपना नियुक्ति पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंच जाइएगा। क्या क्या है SOP? सहायक आचार्यों को पदस्थापन हेतु विद्यालय का आवंटन दिनांक 13 और 14 को किया जाएगा, बता ही दिए। सबसे पहले दिव्यांग सहायक आचार्य क्रम संख्या 1 से 3 को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद 4 से 84 को क्रमवार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। 14 को 85 से 167 को क्रमवार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसका उपलब्ध सूची एनेक्सर B में है। प्राथमिकता की बात करें तो क्रम संख्या 1 से सहायक आचार्य में उपलब्ध 180 विद्यालयों में से किसी एक का चयन लिखित रूप में कर सकेंगे। तत्पश्चात उक्त चयनित विद्यालय किन्हीं अन्य सहायक आचार्य द्वारा चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। उसी तरह से 2 के सहायक आचार्य 179 विद्यालय में से किसी एक का, वही करते करते आगे की ओर बढ़ेगा। यदि प्राथमिकता नहीं दी जाती है अथवा सहायक आचार्य अपने क्रमांक के अनुसार निर्धारित तिथि या समय को अनुपस्थित रहते हैं, तो सभी अन्य सहायक आचार्यों को विद्यालय के आवंटन के पश्चात शेष बचे विद्यालय में से किसी एक का स्वतः आवंटन कर दिया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उपस्थित सहायक आचार्य उस समय आवंटन हेतु उपलब्ध विद्यालयों के नाम डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकेंगे। देखिए, यहाँ पे पूरा लिस्ट डाल दिया है, नाम, फादर्स नेम और लोकल रेसिडेंस हैं, और उसका पता के साथ देखिए सारा बताया हुआ है यहाँ पे। इस तरह से पूरा लिस्ट था, मैंने पूरा लिस्ट नहीं लिया है। तो इस तरह से ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। क्यों? इसका समरी क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और भी रिपोर्ट है जो मुझे और ग्रुप के माध्यम से मिला है, ठीक ना, जो ऑथेंटिक हमेशा होता है, तो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। 1 to 5 का ज्वाइनिंग जो है वो 17-18 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, जो मैं हमेशा से दोहराते आ रहा हूँ अपने वीडियो में। और ध्यान दीजिएगा, बीच में भी 3-4 दिन ऑफिस खुला है, एक एक 2 दिन करके, जैसे बताते रहे आप लोगों को 21 को, 24 को, इस तरह से एक दिन 27 के, मतलब लगभग 3 या 4 दिन बीच में खुला है। तो उस दिन में, ठीक है, उस दिन में आप लोगों को जो है वो किसका 23 और 24 को, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, 23 और 24 को सबसे ज़्यादा चांस है बचे हुए 1 to 5 के नियुक्ति पत्र मिलने का। और 6 to 8 तो मेरे हिसाब से मान के चलिए 110% मैं कह रहा हूँ कि 6 to 8 SST का अगर काउंसलिंग पूरा भी हो जाता है तो उनकी ज्वाइनिंग भाई 15 नवंबर को स्थापना दिवस में मिलेगी।
ये बांध के रख लीजिए दिमाग में। हो सकता है वही हेमंत सोरेन या मुख्यमंत्री या शिक्षा सचिव या शिक्षा विभाग कुछ भी कर सकता है। याद होगा आप लोगों को कैसे कि 1 to 5 जो है उसका ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ एक जिला में हुआ था, गोड्डा में, जो भी मैंने बताया। तो उनकी मर्जी है, जो मेरा ऑथेंटिक न्यूज़ था उसके हिसाब से हम आपको बता दिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।